हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे 42 सब्जेक्ट में 513 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके का एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है। एक तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कुछ कौन से कैंडिडेट हैं? जिनके पास नेट जेआरएफ गेट कुछ होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट नहीं है तो आप यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर पाएंगे। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पीजी जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली गेट कुछ क्वालिफाई हैं, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पर चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं, हमारी सर्विसेज हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर इस यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, कहीं ना कहीं पीएचडी में इनरोल हैं। वही कैंडिडेट आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर अब्स्ट्रैक्ट में ले सकते हैं, ब्लैक चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग डेटा एनालिसिस में पीएचडी पैक्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी में पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर में थीसिस राइटिंग में टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आपकी क्वेरी है तो हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है हैदराबाद विश्वविद्यालय है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेशन आपका 25-26 रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। डिटेल्स यहाँ पे आपकी दी गई हैं। यहाँ पे 5 पीएचडी प्रोग्राम है जो इन एग्जाम फर्स्ट में मेंशन किए गए हैं, जिनमें एडमिशन होगा ऑल इंडिया इंटर एग्जाम के थ्रू। और बाकी यहाँ पे जो एनेक्सर सेकेंड में सब्जेक्ट्स आपके मेंशन किए गए हैं, उनमें जो आपका एडमिशन होगा यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट का जो स्कोर है उसके आधार पे होने वाला है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। 17 पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे हैं आपके, और यहाँ पे बाकी जो एनेक्सर 2 में है उनमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आगे में भी आपको बता देंगे। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 24/10/2025 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14/11/2025 है। यहाँ पे जो कैंडिडेट इंटर एग्जाम में अपेयर होंगे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 24/11/2025 से। और इंटर एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ पे 29/11/2025 रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.theteachexam.com। इसके साथ यहाँ पे ये कि इन सब्जेक्ट्स में इंटरव्यू होगा, कि इन सब्जेक्ट्स में इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा, वो सब यहाँ पे बताया गया है। डेट्स भी आपकी दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इंटर एग्जाम होगा जो कि सब्जेक्ट्स एनेक्सर फर्स्ट में मेंशन की गई हैं, आगे हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो अन्य कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पे इसका प्रोस्पेक्टस है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और रिजर्वेशन ये सब दिया गया है, आगे हम अभी चल के देखेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जो कि आपकी सीट एंड सब्जेक्ट दी गई। तो फ्रेश इनटेक है जो कि यहाँ पे जनवरी 2026 का है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अलावा ये बैकलॉग वैकेंसी है जो कि यहाँ पे जुलाई 2025 सेशन की हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जिन सब्जेक्ट में आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें इंटर एग्जाम के माध्यम से एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे आप उर्दू है, संस्कृत है, अर्थ है, ओशियन एटमॉस्फेरिक साइंस है, मटेरियल है, ये सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया जाएगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। कहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लाना है और कहाँ पे नहीं लाना है, ये दोनों चीज़ें अलग से बता दी गई हैं। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में आप देखेंगे डिफेंस के 15 मार्क्स, इंटरव्यू के 15 मार्क्स। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल ले जाना है, तो ऐसे यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एनेक्सर 2 में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट मेंशन किए गए जहाँ के थ्रू यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट के थ्रू जिनमें एडमिशन होगा यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे भी आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा जो कि आप हमसे बनवा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप इनको चेक कर पाएंगे, क्या क्या रहेगा सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे आप यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा पे इसके प्रोस्पेक्टस पे आ जाएंगे, बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा।
अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी हो जाती है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जिनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम होगा, उनमें सिर्फ मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 55% मार्क हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी जिनमें मेंशन किया गया है CSIR नेट, यूजीसी नेट या फिर यूजीसी CSIR नेट कुछ भी है अगर आपके पास, वो जिनमें ये मेंशन किया गया है उसी के तहत आप एडमिशन यहाँ पे ले पाएंगे। और जिनमें मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो इनमें आपके पास अगर सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, इन सब्जेक्ट में फॉर्म भरने के लिए आपके पास यूजीसी या CSIR का नेट का स्कोर होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और ड्यूरेशन आपकी जो प्रोग्राम की रहेगी वो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 6 साल में आप PhD अपनी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर एडमिशन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ एडमिशन जो दिया गया है उसमें अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है तो आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे और एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो जिन सब्जेक्ट में इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। यहाँ पे इस पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, तब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि SC ST OBC या डिफरेंट एबल कैंडिडेट्स हैं, AWS हैं, तो आप इस पेपर में आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। यहाँ पे जो आपको वेटेज मिलेगा 70% वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। और यहाँ पे जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 70% वेटेज मिलेगा नेट स्कोर का और 30% वेटेज उनके इंटरव्यू का मिलने वाला है। तो आप ऐसे यहाँ से इसे देख सकते हैं, इसका प्रोस्पेक्टस है। इसके साथ यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी जो PhD की सीट एंड सब्जेक्ट है वो मेंशन की गई, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे PhD की सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई जो कि अप्रूव्ड है, इनटेक है। और ये सेशन 25-26 का है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये ऐसे यहाँ पे आप अपनी जो सब्जेक्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। सीट्स भी यहाँ पे अच्छी खासी मेंशन की गई हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे टेबल आपका जो है वो नेक्स्ट टेबल है जिसमें इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो यहाँ पे बताया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसलिए चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि जितनी यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है इनमें सब में आपका इंटर एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे जो इस वाले PDF में जो सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं इनके आधार पे आपका एडमिशन होने वाला है, तो आप इन सीट एंड सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे ये जो सीट एंड सब्जेक्ट हैं ये मेंशन की गई हैं, तो आप इनको भी ध्यान। तो आप यहाँ पे ग्रांड टोटल ये देख सकते हैं, इतनी सीट यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूव्ड हैं और बाकी जो एडमिशन है वो इन सीट्स पे होने वाला है। तो ऐसा आप यहाँ पे से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं किन में आपका इंटर एग्जाम होगा। इंटर एग्जाम के सेंटर की बात करें तो हैदराबाद जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का वहीं पे एग्जाम होगा। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम होगा, बाकी सभी में सिर्फ इंटरव्यू होगा। ये यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप देखेंगे 17 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सिर्फ इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे ये आपके पास स्कोर होना चाहिए, यानी UGC/SIR का स्कोर होना चाहिए। ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर और यहाँ पे जो आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं, एलिजिबिलिटी हो जाता है। अब हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन का पेज ऊपर मेंशन किया गया, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देखेंगे यहीं पे आपका ये PhD एडमिशन नोटिफिकेशन जैन 2026 सेशन के लिए मेंशन किया गया, क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी लास्ट डेट है 14/11/2025। यहाँ पे अगर आप क्लेम कैटेगरी करना चाह रहे हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल के लिए 600, AWS के लिए 550 है, OBC नॉन क्यूमुलेटर के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST PWD है तो आपको 275 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी अगर आप हैं EWS या OBC सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए तो आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर, ईमेल ID दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस हमारे पेज का पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप न्यू यूजर हैं तो क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया। अब तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके जितने भी PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सभी बता दिए, तो आप उनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।